यशोदा जी तुम्हारे बेटे का गांव लोहा में श्रीमद् भागवत कथा का यशोदा प्रोग्राम चल रहा है करणी माता जी के मंदिर पे। तो आइए चलते हैं भागवत कथा में हमारी तो और जीव से कृष्ण भगवान का नाम सुन के कहना मुश्किल है। कथा सुनते हैं। फिर क्या कहो, रोहिणी बोली मेरो तो बलुआ नाम पड़ेगा। मैंने तो सीधो सीधो नाम कन्हैया और बलराम को क्या रख दियो, कनुआ और बलुआ। रोहिणी को बलुआ होएगी और यशोदा को कनुआ होएगी। दोनों माताएं बड़ी खुश हैं। देखिए कनुआ और बलुआ नाम बना लिया। ये बात मैंने क्यों बताई, ये हमारी दादी माताओं की आदत होती है। पंडित जी आते नामकरण करने के लिए तो पंडित जी नाम रखते हैं नारायण राम। तुरंत दादी कहती इतना लंबा चौड़ा नाम कैसे लिया जाएगा, सीधे सीधे उन्होंने नारायण को तोड़ मड़ोड़ करके नीरुआ नाम रख दिया। के बाबूलाल, तोड़ मड़ोड़ करके दादी माताओं ने बाबूड़ो नाम रख दियो। आजकल की दादी ना ये प्रेम में रख देती है अपने पोते का नाम। इसीलिए मैं ये कथा को सुना रहा हूं। आजकल की दादी माताएं क्या करती हैं, पंडित के रखे हुए नाम को तुरंत तोड़ देती हैं। जो पंडित नाम घर में रखता है वो नाम नहीं रखती हैं। क्यों, पंडित जो नाम रखेगा वो बेटे में रकार या मकार लेकर के नाम रखेगा। वो ऐसा नाम निकालेगा जिसमें राम का नाम निकल जाएगा। मुख से अजामिल ने नारायण नारायण कह करके 88 वर्ष की उम्र में यम के दूत जो आए थे, 12 वर्ष की आयु भगवान ने जो नारायण भजन के लिए दी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस नाम में रकार ना हो वो नाम किस काम का। तो दादी माताएं क्या करती है, तुरंत उस नाम को तोड़ मोड़ करके छोटा सा नाम रख देती है। बाबूलाल को बाबूलो कहते थी, तमाम प्रकार के नाम को। अरे आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपके तो मारवाड़ी भाषा में बोले ही ऐसा जाता है, शब्द को तोड़ मड़ोड़ करके बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को भी तोड़ देते हैं। लेकिन ये बात तो मैं अपने यूपी की कह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक लड़के का, बच्चे का नाम एक दादी ने रख दिया धप्पक दैया। मैं सत्य बात कहता हूँ, नाम रख दिया धप्पक दैया। बताओ किसी काम का नहीं। श्रीमान गंगाराम जी प्रजापति श्रीमद् भागवत कथा में पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं भागवत कथा में और कथा सुनते हैं। ऐसा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इसी प्रकार गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा बहूनि सुनती नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद मोजना। ये छोरो हजारन नाम है और विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके नामन ते भरे पड़े। इस प्रकार नामकरण किया श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने। और मैया यशोदा अपने वात्सल्य प्रेम में आज भाव प्रकट कर रही है कि मैं तो अपने कनुआ और बलुआ के नाम से पुकारूंगी, इन्हें कान्हा और बलराम के नाम से पुकारूंगी। ये इनाम इनका पड़ गया। इधर गर्गाचार्य जी महाराज को बाबा नंद ने दान दक्षिणा किया। देखिए ये ज्ञान फलंत पारजन्य, कोई यज्ञ किया जाए उसके फलस्वरूप में जल वृष्टि जब ही होती है जब यज्ञ की पत्नी दक्षिणा का सम्मान होता है, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान के साथ ही दक्षिणा भी प्रकट हुई थी। इसलिए भगवान के नामकरण संस्कार के बाद में बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी महाराज को हीरे की जड़ी, सोने चांदी से बनी हुई अंगूठियां हाथों में पहनाई और दक्षिणा में दर्द दे करके विदा किया। दोनों भैयाओं ने इस प्रकार मैया की उंगली पकड़ पकड़ करके इस आंगन को सुशोभित किया। धीरे धीरे आंगन में घुटमन घुटमन चल करके फिर उंगली पकड़ करके चलना सीखा। जिस ब्रह्म ने सारे जगत को चलाया, आज मैया के इशारे से ब्रह्म चल रहा है। रोने झोने रोने झोने झन झन रोने झोने झोने झन बाजत है कई जनिया, बाजत है कई जनिया। रोने झोने रोने झोने झन झन बाजत है कई जनिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गोविंद के अंग में जो पंख का मतलब कीचड़ भी अंगराग की तरह रुचि कर रखता है। जैसे चंदन, अंगराज कहते हैं चंदन को, चंदन की भांति शरीर में लगी हुई धूल शोभायमान हो रही है और धूल में सने हुए भगवान नृत्य कर रहे हैं। और छोटे से हैं, उंगली पकड़ करके इशारा करके मैया नचा रही है। और मैया किसे नचा रही है? उस ब्रह्म को नचा रही है, जैसे ब्रह्म ने सारे जगत को नचाया। जरा विडंबना देखिए, ये संसार नाच रहा है,
एक तो राम जी के इशारे से नाच रहा है, एक काम जी के इशारे से नाच रहा है। राम जी के इशारे से कौन नाच रहा है और काम जी के इशारे से कौन नाच रहा है? राम जी के इशारे से हनुमंत लाल जी नाच रहे हैं, हनुमान जी नाच रहे हैं। हमारे कल शोभित भैया गाड़ी में बैठे एक भजन गा रहे थे कि चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, देखो वीर हनुमान, देखो वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान। लोग इसे कहते हैं राम का दीवाना, लोग इसे राम का दीवाना, राम का दीवाना, ये सीता का दीवाना, राम का दीवाना, वो सीता का दीवाना, सीता का दीवाना, तेरे भक्तों का दीवाना, सीता का दीवाना, तेरे भक्तों का दीवाना। चम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, चम नाचे देखो वीर हनुमान। सिया राम, राम राम, सिया राम। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। हरि जल मलियो है, गोकुल में बग धरोरी कन्हैया, गोकुल में बग धरोरी कन्हैया। गुण करुणक बगनो पुरबागे, गुण जनक बगनो पुरबागे, गुण करुणक बग ठुमक ठुमक आहा, ठुमक ठुमक धरोरी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। होली माता है जामान बांधे, होली नवाने जामान बांधे, पीताम्बर को बड़ोही कहे रैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, पीताम्बर को बड़ोही भैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। साले ना ओढ़े दुसाला न ओढ़े, साले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, काली कमरी को, काली कमरिया को बड़ोही भैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, मैया नचावे हर की मैया। गोधन भावे कहीं ना भावे, गोधन भावे कहीं ना भावे, गोधन भावे कहीं ना भावे, गोधन भावे कहीं ना भावे। माखन में सेरी को, माखन में सेरी को बड़ो है खबरिया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। सखी भजी 500 रुपए गोपियां नाच रही है। कुछ रात्रि के घर पहुंची, कुछ रात्रि होने पर घर पहुंची। पनघट पे भरने के लिए आती है पानी कुछ गोपियां।
देखिए हमारी यहाँ माताएं पर्दे में रहती हैं, तो पर्दे में रहने वाली माताएं दिन में बाहर नहीं निकलती हैं, तो रात्रि में पानी भर लेती है कुएं से। पनघट पे जाकर के पानी भर रही है वो गोपियां। उन गोपियों ने दही बेचने वाली गुजरियों को देखा। ये गुजरी बहन जरा मेरी बात सुनना। हाँ कहिए बहन, आज तुम कहाँ गई थी? बहुत देर से घर आ रही हो। तो उस गोपी ने यही सारा हाल बताया कि मैं जा रही थी दही बेचने के लिए और वहां हो रहा था भगवान श्री कृष्ण का नृत्य बताया। गोधूरी धूरिष्टांग नृत्य सिद्धांत वेदा, जिसे वेद में भगवान कहते हैं, वो आंगन में ठिड़की भर करके नाच रहा था। मैंने उस नृत्य को देखा, मैं मंत्रमुग्ध हो गई, भक्ति का करंट लग गया, मैं भी नाचने लगी। अच्छा, उन गोपियों ने कहा बहना ऐसा नृत्य मुझे भी एक बार देखने को मिल जाए। वो बहन बोली तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है जो तुम उस नृत्य में शामिल हो पाओ। उस नृत्य में तो वही शामिल होता है जिसके प्रारब्ध अच्छे होते हैं, के पाप नष्ट होते हैं, जो पुण्यात्माएं होती है वही भगवान के नृत्य में पहुंचती है। तुम्हारे तो प्रारब्ध में वो नृत्य नहीं है। थोड़ी आवाज हमारे माइक की कम करो, थोड़े आवाज कम करके। जब तुम्हें घर से निकलने नहीं देगी तो तुम नृत्य कैसे देख पाओगी? तुम्हारी सास का तो कड़ा पहरा रहता है, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देती, पर्दे में रखती। सास किसे कहते हैं? आज तक आपने कभी विचार किया कि सास किसे कहते हैं? सास की परिभाषा क्या होती है? बहुएं जानती होंगी सास किसे कहते हैं। सास की परिभाषा नहीं मालूम होगी तो बता देता हूं। जो अपनी बहू को सांस न लेने देती हो वही सास होती है। जो अपनी बहू को सांस न भरने देती हो, पूरे दिन काम में लगाए रहे, पूरे दिन काम बताए रहे, ये काम कर लो बहू, ये काम कर लो बहू, ये काम कर लो बहू, ये काम कर लो, पूरे दिन काम में लगाए रहे, बहू को वही सास होती है। और जो बेटी जैसा प्यार करे वो सासू माँ होती है। बहू और बेटी में बस फर्क यही कर देती है। बेटी को तो अगर कहीं कथा में जाएंगी तो अपनी बेटी को साथ ले जाएंगी, चलो बेटी साथ चलो कथा सुनाए। कहीं गीत गाने जाएंगी तो बेटी को साथ ले जाएंगी, आज चलो फला के घर में गीत गाने हैं, चलो चलते हैं। और बहू लाख कोशिश करे लेकिन सासू मैया घर से निकलने नहीं देती, तो बहुएं क्या कहती है? मेरी सास है। अगर बेटी वाला व्यवहार करोगे तो सास नहीं तुम सासू माँ बनोगी। क्या बनोगी? सासू माँ बनोगी। और माँ बनोगी तो बहू के साथ में बेटी वाला व्यवहार करना पड़ेगा। अगर बेटी बनाओगी, बेटी बना दोगी तो ये सासू माँ तुम्हारी सासू माँ की सेवा करेगी, बेटी वाला ही व्यवहार रखेगी। इनकी तुम सास मत बनना, यही हमारा आज पंचम दिवसीय कथा में कहना है। माताओं, सास मत बनना, सासू माँ बन जाना, बहुओं को बेटी वाला दुलार देना, प्यार देना। खाए
कृष्ण जी वो गोपियां कृत हो रही है। मैया ने गोद में अपने बैठा रखा। इधर कुछ गोपियां जब दरवाजे पर पहुंची तो मैया यशोदा ने सोचा आज हमारे यहाँ इन बहनों का आगमन हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि आज 11 का व्रत ही हो, 11 की कथा सुनने आई हो। ऐसा भी नहीं है कि आज पूनो भी नहीं है जो संत नारायण की अपने यहाँ कथा ही हो रही है। फिर इतनी गोपियां एकदम इकट्ठी कैसे आ गई? यशोदा जी ने बाहर जाकर के देखा, बहुत सी गोपियां खड़ी हैं। यशोदा जी ने कहा, बहन अचानक आप लोगों के आने का कारण क्या है? आप इतनी ज्यादा संख्या में अचानक आई हैं, कोई सूचना भी नहीं दी। कोई 11 का, कोई सत्य का, कोई पूनों का कोई व्रत भी नहीं है। गोपियां कहने लगी, ना मैं पूनों का व्रत करने आई हूँ, ना मैं 11 करने आई हूँ, मैं तो तुमसे शिकायत करने आई हूँ। आज वो गोपियां शिकायत कर रही है, सुनो। मैया मोहन की अरे मैया
कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की डगरिया छोड़ दी डगरिया छोड़ दी लिया कर पाछ से चुपके से तेरे से चलिया ने काना में डगरिया छोड़ दे डगरिया छोड़ दे शिकायत क्या कहूँ नगरिया अंधेरी रात में आकर मेरा मातम चुराता है मेरा मातम चुराता है ये लगता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है चुनरिया खींच कर पीछे से चुनरिया खींच कर पीछे से वो मारा हाथ घूंघट पटके नगरिया छोड़ दी नगरिया छोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी मेरी ब्रज का माखन खूब खा लिया। अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर के देखे। ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर के देखे। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बतलाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। एक दिन खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख छिपा करके थोड़ी सी मिट्टी मुंह में, मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया। गटक गए, माटी को ढेलो मुंह में गटक गए। धन्य है प्रभु आपकी लीला। ब्रह्मांड घाट पे जाकर के माटी को ढेलो ही गटक गए। कैसे हमारे प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं। दाऊ ने देख लियो, बलराम ने। तेरे मुंह में कहा है, जोरा मुंह देखा खोल करके तेरे मुंह में क्या रखा है। दाऊ जी बोले आज शिकायत करूंगा मैया से, आज मैं शिकायत करूंगा। कन्हैया बोलो तू शिकायत करेगो, मैं भी थारी शिकायत करूंगा। दाऊ ने कहा तुम शिकायत में क्या कहोगे। मैं तो कहूंगा कन्हैया ने माटी खाई, और तुम शिकायत में क्या कहोगे। कन्हैया बोले मैं कहूंगा रोहिणी मैया से बलदाऊ ने भांग खाई। तब तू क्या करेगा। बलदाऊ ने कहा नहीं 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 ऐसा मत कहना, बड़ी मार पड़ेगी, पिटाई होगी, ऐसा मत कहना।
लेकिन तनसुका मनसुका ये सब साथ रहते थे। मनसुका आयो दौड़ो दौड़ो कहने लोगों मैया आज कन्हैया ने माटी खाई। यशोदा मैया ने कहा अच्छा लाला मुंह खोल के दिखा। मैया ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा है, झूठा। भगवान कह रहे हैं ना हम भचिता वान सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरीस्तरैः समक्षम पश्चिमे सुखम। कन्हैया बोले भैया ये सब के सब ग्वाला झूठा है, मैंने मिट्टी नेकौ ना खाई, फिर तो ये विश्वास ना होए तो मेरो मुंह खुलाए के देख लो। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही कही। चल दिखा अपना मुंह। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी और मैया के हाथ में है सांटी। सांटी को मतलब मैया के हाथ में है इतना बड़ा डंडा और हमारे मुंह में है माटी को ढेलू। माटी देखते ही कहीं सांटी मारवे न लग जाए। सोई मुंह खोलते ही भगवान ने मैया को हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे मुंह लाला के मुंह में कैसे दिखने लगे। समझ गई मेरा लाला तो साक्षात नारायण है। बोली नारायण भगवान की जय हो। मेरा लाला साक्षात नारायण। वास्तव में भगवान के मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ या काऊ देवता की माया की बुद्धि को भ्रम है। नहीं ये कुछ नहीं, निश्चित नारायण है। स्तुति करी न जाय भई माना, जगत पिता मई सुत करी जाना। आज मैया कह रही है नारायण समझ करके ज्यों ज्यों हाथ जोड़े, ज्यों ज्यों प्रणाम किया, सोई भगवान को लगाए माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गया। मैं तो माधुर्य लीला कर रहा था और ऐश्वर्य कहां से आ गया। आज मैया बार बार मुझे प्रणाम कर रही है। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंस करके बोले मैया सच्ची सच्ची बोल, तुम्हें हमारे मुंह में मिट्टी दिखाई दी। मैया तो मिट्टी की बात भूल गई। मैया थर-थर कांप रही है, हाथ जोड़ करके बोली लाला मिट्टी की बात करें तो मुंह से बड़े बड़े पहाड़ तेरे दिखे, पहाड़ मैंने देखे। कन्हैया ताली बजा करके जोर से हंसे। कन्हैया को हंसी आ गई, जोर से हंस पड़े कन्हैया। अरे भैया तेरे बुढ़ापे की आंख चकाचौंध हो गई है। मेरे मुंह में पहाड़ कहां से, नदियां कहां से। कन्हैया ताली बजा बजा करके जोर से हंस रहे। अच्छी तरह साफ करके आंख देख लो भैया, हमारी मुंह में कहां नदी पहाड़। बार बार आंख फाड़ फाड़ करके देखे, अरे लाला तेरे मुंह में कछु नहीं, सब बाबरी आंखन में ही कछु बीमारी है। मेरी आंखों में ही कोई रोग लग गया है, बीमारी है। हे भगवान बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाती है। भैया यशोदा कह रहे बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लगती है। नेक दर पहले ही कैसे चकाचौंध मेरी आंखन में आई तो घबरा गई। सारे भगवत्ता को भूलकर मैया फिर वात्सल्य में डूब गई, फिर प्रेम में आ गई। प्रभु से वात्सल्य प्रेम करने लगी, बरसाने लगी। क्या वात्सल्य प्रेम कर रही है। ये कदा ग्रहदा श्री सुयशोदानंद गे हरि निर्ममन स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि क्या दधि निर्बंधने काले स्मरन्ति दीपावली के सुंदर दिन मैया के घर में बहुत सारे काम
करने वाले आए हुए थे। राजदस्युओं को बाहर के कामों में लगाए करके लाला को पालने में सुलाए करके आज राजा माखन निकालने लगी भैया। और दधी भी रो रही थी। उसी समय सुंदर सुंदर गीत गाए जा रही थी। और गीत क्या गा रही थी? अरे चले बन के कभी शाम बन के चले आना। तुम राम रूप में आना। बोलो माताएं बहनें सब लोग आओ। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। तुम सिंह के रूप में आना। तुम सिंह के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। ओ तुम कृष्ण रूप में आना। कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना। चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। श्याम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। जैसे ही कहा कभी कृष्ण बन के आना, सोई भगवान कृष्ण ने मथानी पकड़ ली। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया यशोदा जी ने, वैसे ही मथानी पकड़ ली। कथा का भाव सुनिए। जैसे कहा कृष्ण रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके सोई कन्हैया बिस्तर से उठ करके आए और आए करके मैया यशोदा की मथानी पकड़ के खड़े हुए गए और क्या बोले, मैया तेरी साधना सफल हो गई, तेरी साधना सफल हो गई, मैं आए गए हूँ। कन्हैया बोले मैया से, मैं आए गए, तेरी साधना सफल हो गई, गानों बंद करो, ये सब करने की जरूरत ना है। और जब सुनो, मोह को भूख लगी है, हमें पहले माखन दे। अब कन्हैया ने माखन खाने की हट कर दी और जैसे आंखों को ऐसे मसलना शुरू किया। जगन्नाथ भगवान के दर्शन किया आप लोगों ने? आप लोगों ने जगन्नाथ भगवान देखे हैं?
बिल्कुल मुंह कालो कालो થઈ ગયો जगन्नाथ भगवान बन गए आंखों में काजल था थैली से मसल लिया पूरा मुंह काला कर लिया जगन्नाथ बन गए बोले जगन्नाथ भगवान की जय